दर्शन दरबार, जहां आपको मिलता है आध्यात्मिकता का दिव्य संगम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक पवित्र स्थान की यात्रा पर जहां माँ दुर्गा का वास है। माँ बेला देवी, जो हिंदू धर्म के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। इस दिव्य स्थल की महिमा और इसके इतिहास के बारे में जानकर आपकी आस्था और विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। आइए आज हम माँ के इस पावन धाम की कथा और उसकी अद्भुत शक्तियों की गहराइयों में उतरते हैं। प्रतापगढ़ में माता बेल्हा देवी मंदिर हिंदू संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय प्राचीन शहर बेल्हा में स्थित है। अवध क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल का प्रख्यात सिद्धपीठ माँ बेल्हा भवानी देवी मंदिर वैदिक नदी सई के पावन तट पर अवस्थित है। यह मंदिर शहर की संरक्षक देवी बेल्हा भवानी को समर्पित है। सई नदी के तट पर स्थित यह मंदिर उत्तर भारत में शक्ति पूजा की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। माँ बेल्हा देवी का मंदिर शिव और उनकी पत्नी शक्ति का निवास स्थान होने के कारण शक्ति पूजा का केंद्र बन गया। इस धाम को शक्तिपीठ का दर्जा हासिल है। कहते हैं कि यहाँ माता सती का कमर वाला हिस्सा बेला गिरा था। गर्भगृह में बेला देवी की पूजा पिंडी यानी पत्थर के कंकड़ के रूप में की जाती है। मूल रूप से पिंडियों की पूजा केवल भक्ति करते थे। हालांकि आधुनिक समय में देवी को आकर्षक मानवीय रूप देने के लिए संगमरमर की मूर्ति गढ़ी हुई है। देवी को मुकुट और अन्य आभूषणों से खूबसूरती से सजाया गया है। इस धाम को लेकर कई किंवदंतियां हैं। एक धार्मिक किंवदंती यह है कि राम वनगमन मार्ग के किनारे सई नदी को त्रेता युग में भगवान राम ने पिता की आज्ञा मानकर वन जाते समय पार किया था। यहाँ उन्होंने आदिशक्ति का पूजन कर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ऊर्जा ली थी। दूसरी मान्यता यह है कि चित्रकूट से अयोध्या लौटते समय भरत ने यहाँ रुककर पूजन किया और तभी से यह स्थान अस्तित्व में आया। मंदिर की स्थापना को लेकर पुराणों में कहा गया है कि राजा दक्ष द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में सती बगैर बुलाए पहुंच गई थी। वहां शिव जी को न देखकर सती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिव जी सती का शव लेकर चले तो विष्णु जी ने चक्र चलाकर उसे खंडित कर दिया था। जहाँ जहाँ सती के शरीर के जो अंग गिरा वहाँ देवी मंदिरों की स्थापना कर दी गई। यहाँ सती का बेला का बाग गिरा था। सिद्धपीठ के रूप में विख्यात माँ बेल्हा देवी धाम की स्थापना को लेकर तरह तरह के मत हैं। वनगमन के समय भगवान श्री राम सई तट पर रुके थे और उसके बाद आगे बढ़े। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगेरपुर पहुँचे नियराने। कहते हैं कि यहीं पर भरत से उनका मिलाप हुआ था। मान्यता है कि बेल्हा की अधिष्ठात्री देवी के मंदिर की स्थापना भगवान राम ने की थी और यहाँ पर उनके अनुज भरत ने रात्रि विश्राम किया था। इसे दर्शाने वाला एक पत्थर भी धाम में है। इसी प्रकार कई अन्य जनश्रुतियाँ हैं। इन सब के अलावा मंदिर का इतिहास ये भी कहता है कि यहाँ के चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की एक बेटी बेला थी, जिसका विवाह इसी क्षेत्र के ब्रह्मा नामक एक युवक से हुआ था। परंतु बेला के गौने से पहले उसके प्रति ब्रह्मा की मृत्यु हो गई। बेला इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने नदी किनारे खुद को सती कर लिया। इसीलिए इस जगह को सती स्थल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वर्तमान मंदिर, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र के रोमांचक अतीत का गवाह है, लगभग 200 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र से प्राप्त पुरातत्व खजाने प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर हाल के समय तक के क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर शानदार प्रकाश डालते हैं। हालांकि समय और जलवायु के प्रहार के कारण क्षेत्र की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की कई मूर्त वास्तविकताएं गुमनामी में खो गई हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। ऐसी ही एक वास्तविकता है बेल्हा देवी मंदिर और देश के इस हिस्से में प्रचलित शक्तिवाद की परंपरा।
जहां भारत में शक्तिवाद की जीवंत परंपराओं में से एक को बनाए रखने के लिए अतीत को फिर से जीवंत किया गया है। कहते हैं अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने 1811 से 15 की अवध के दौरान श्री बेल्हा देवी जी के वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जो जिला प्रतापगढ़ में सई नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को अवध राज्य का संरक्षण प्राप्त था। प्रतापगढ़ के राजा ने इस मंदिर के पुजारी को पुजारी नाम के रूप में नियुक्त किया था, जिसका कर्तव्य मंदिर के देवता की पूजा करना था। रियासत के जिले में विलय के बाद ये पुजारी मंदिर और मंदिर से जुड़ी भूमि के मामलों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के मामलों में स्वतंत्र हो गए। वे इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं और आने वाले भक्तों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और इस प्रकार मंदिर की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। इतना ही नहीं, नवरात्रि मेलों के दौरान मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाती थी। यहाँ सोमवार व शुक्रवार को मेला लगता है, जिसमें बेल्हा के साथ आसपास के जिलों के भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। नवरात्र में यहाँ लोगों का सैलाब माँ के दर्शन को पहुँचता है। कोई हलवा पूरी चढ़ाता है तो कोई नारियल चुल्ली से माँ को मनाता है। माँ मुरादें पूरी करती हैं। रोजाना माँ का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन नवरात्रों में माँ के अलग अलग स्वरूपों का श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। बेल्हा देवी मंदिर में बच्चों का मुंडन, कर्ण छेदन आदि संस्कार, अन्य सभी तरह के मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। बेल्हा मंदिर बाद में जनभाषा में बेल्हा हो गया और यही इस शहर का नाम पड़ा। दोस्तों, यदि आप माँ बेल्हा देवी शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीक हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, जो कि 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप सड़क के माध्यम से आते हैं तो यह मंदिर प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज की हमारी इस यात्रा में हमने माँ बेल्हा के अद्भुत चमत्कारों को समझा, देवी की महिमा को समझा। माँ शक्ति की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।